मुराद सईद ने बड़ी फाइनल कॉल देने की बात की। उन्होंने कहा जी सवाबी में इकट्ठे हो जाओ सारे और चलो इस्लामाबाद की तरफ बगैर किसी ताखीर के, इमरान खान को निकालो जेल से। बहुत ड्रामा हो गया है ना, अब तो बेगुनाह एक आदमी को जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर साहब को अपने बहुत सारे मफादात इसमें नज़र आ रहे हैं और उनकी बनाई हुई हुकूमत ख़तरे में आ जाती है अगर इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाता है तो पूरे मुल्क में रोला पड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं जी फैसला कुन एहतजाज करना है, बड़ा इस्तराब है लोगों के अंदर। अब देखते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत डेवलपमेंट वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो बड़ा ही कमज़ोर था। उन्होंने ना फैमिली से मुलाकात की बात की है, ना इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन की बात की है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। हुकूमत कहती है जी, ये अदालत कहती है उन्हें हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है, यानी ये चीफ जस्टिस कहते हैं जी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। तो ठीक है जी, आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट है, आप उन पर ट्रस्ट करते रहे। उन्होंने इमरान खान की आंख की बिनाई ज़ाया कर दी। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि वो इस सारे मामले को अगर इमरान खान साहब को इलाज करने के लिए निकालना पड़े तो इसको एक डील का तासुर दे दें। बहुत सारे टाउट्स इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए, बहुत सारे सहाफ़ी बोलना शुरू हो गए। चंद हकायक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान से आज तक क्या क्या मुतालबे किए गए। ये 9 मई के बाद से लेकर अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उससे पहले वाले मुतालबात अपनी जगह पे हैं। पहला मुतालबा इमरान खान से ये किया गया था कि माफ़ी मांगो और सियासत छोड़ दो, वो नहीं माना। फिर कहा गया जी माफ़ी मांगो, मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए, वो भी नहीं माना। फिर कहा गया जी कि सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए ताकि हमारी इज्जत बहाल हो जाए, वो नहीं माना। फिर कहा गया चलो सिर्फ माफ़ी मांग लो। इमरान खान ने कहा किस बात की माफ़ी मांगूं, पहले मेरा गुनाह तो साबित करो, कहाँ है सीसीटीवी फुटेज, लाओ सबूत। माफ़ी नहीं मांगी उसने। फिर कहा गया अच्छा सिर्फ जो मौजूदा सेटअप है ना इसको चलने दें और बनी गाला चले जाओ या केपीके चले जाओ, लेकिन मौजूदा सेटअप जो है इसको कबूल कर लें आप और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इमरान खान ये भी नहीं माने। फिर बाद में एक ऑप्शन आई कि जनाब 2 साल की आप खामोशी इख्तियार कर लें, 2 साल के बाद आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज़ादी की ये ऑफर भी ठुकरा दी। उसके बाद इमरान खान को कहा गया अब जो आखिर ऑफर 2 आई हैं, एक तो ये कि 3 महीने का कहा गया और अब 2 महीने का कहा जा रहा है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को आखिर तक यहां तक भी कहा गया या पैगाम पहुंचाया गया बराह रास्त कि जनाब 2 महीने तो कम से कम चुप कर जाएं, मामलात को बेहतर होने दें। लेकिन आखिरी इतला तक इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सवाए इसके कि उसने कहा जो सर्वाइवल के लिए बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो मेरा हक है बस वो मुझे दे दी जाए, मेरी घर वालों से बातचीत करवा दिया करें बस। और ये जो आखिरी मुलाकात है ना, इसमें इमरान खान ने कौम के नाम कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने शायद ये पहली ऐसी मुलाकात है और आखिरी थी इस दफ़ा, तो इमरान खान ने कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा। लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अब वो पैगाम भी नहीं भेजता आपको। तो मेरा जो इमरान खान साहब को मशवरा है ना वो बड़ा सादा सा है। देखिए जब मैं जबरी तौर पे लापता था ना तो बहुत बुरी हालत में वापस आया था। मैं आपको सच बताता हूं तो मैं सही तरह चल भी नहीं सकता था। सच्ची बात यह है कि मुझे दौरे पड़ते थे। ये भी सच है कि मैं स्पीड और डिस्टेंस को जज ही नहीं कर पाता था, गाड़ी नहीं चला पाता था, बॉल कैच नहीं कर पाता था, छोटी छोटी चीज़ें। मैं सोते हुए उठ के बैठ जाता था, यानी अजीब अजीब चीज़ें, मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता, बोल नहीं पाता था सही से। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, मेरा भाई है, उसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। क्योंकि मैंने पहले दिन घर आके कहा था अब मेरी बारी। गुस्सा तो बहुत था मेरे अंदर, जो मेरे साथ किया ये सही ने। तो मैंने घर आते ही अपने अम्मी अब्बू को बताया, भाइयों को बताया, मैंने कहा मेरी बारी। लेकिन मेरे एक बड़े खैर ख्वाह ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपने जिस्म में ताकत चाहिए, आपको अपनी आवाज़ में एतमाद और ताकत चाहिए। इस हालत के अंदर ये लड़ाई आप 2 दिन भी नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई बहुत लंबी है। तो पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, अपना बैलेंस ठीक कर लो, अपने आप को मजबूत करो, फिर अपनी और अपने मुल्क की लड़ाई लड़ो। मेरे पे लोगों ने बड़ी बकवास की, बहुत लोग भौंकते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, उसमें मेरी अपनी फील्ड के लोग भी हैं। लेकिन मैं चुप करके अपने आप को सेट करता रहा। बहुत लोगों ने बड़ा कुछ भौंका कि जनाब इसको ये किया जा रहा है, इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, अब ये करेगा, ये वो करेगा। भौंकने वाले भौंकते रहे और मैं तैयारी करता रहा। मैंने तैयारी की, जिस दिन मुझे लगा मैं ठीक हूं मैंने काम शुरू कर दिया। सबको जवाब मिल गया, तगड़ा जवाब मिल गया, सबके मुंह बंद हो गए और मैं तब से अब तक अपना काम कर रहा हूं। और जिनको तकलीफ होती है उनको हो रही है, आज भी हो रही है। मेरा मशवरा इमरान खान साहब को यह है कि वो अपने इलाज के ऊपर फोकस करें, अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें। उनके पास सेहत रहेगी, जिस्म में ताकत रहेगी तो वो इस लड़ाई को लंबे अरसे तक लड़ेंगे।
ये छोटी लड़ाई नहीं है, 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है। ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। जिनके मुंह को बीमारी लगी हुई है ना, इंसान अपनी जान भी दे देना तो उनका मुंह बंद नहीं कर सकता। अरशद शरीफ इस दुनिया से चला गया। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, और जिन्होंने प्यार करना है उन्होंने आपके साथ प्यार ही करना है। तो इमरान खान साहब, जो लोग आपको मानते हैं या आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जिंदा और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस्म में ताकत चाहिए और तंदुरुस्ती चाहिए, और उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जख्मी आदमी वैसी लड़ाई नहीं लड़ सकता जितनी एक तंदुरुस्त आदमी लड़ाई लड़ सकता है। तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए। मैं क्योंकि इस सारे में से एक दफा गुजरा हूं, तो मैं ये जानता हूं कि ठीक होना कितना जरूरी है। आप कमजोरी के आलम में जो लड़ाई लड़ते हैं ना, उसमें उतनी जान नहीं होती। ये चंद हफ्तों की बात है या 1-2 महीनों की बात है। अपने आप को सेट करें, पूरी ताकत से वापस आए। ऐसी तैसी इनकी ये सारे मुंह बंद हो जाएंगे इमरान खान के एक स्टेटमेंट के बाद। और एक बात तो इमरान खान साहब खातिर जमा रखें कि नवाज शरीफ और जरदारी, ये कौम आपको कभी नहीं समझेगी। जो कैद आपने काट ली है, जो तकलीफ आपने और आपके लोगों ने काट ली है, कौम इस फर्क को अब समझती है। उन्हें पता है कि इमरान खान क्या है और जरदारी और नवाज किसका नाम है। लोग जानते हैं अच्छी तरह। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके मुंह को बीमारी लगी हुई है ना, उनकी मुंह की बीमारी लगी रहेगी। आप जो मर्जी कर लें, जान भी दे दें, तो उनके मुंह की बीमारी दूर नहीं होगी। लिहाजा फोकस इस बात के ऊपर रखें कि सेहतमंद होकर प्रॉपर तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई जीतनी है। ये लड़ाई जीतनी है और जीतने के लिए ज्यादा तवाना होना जरूरी है। ये मेरा मशवरा है। इमरान खान साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया था कि मैंने पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पे ठीक किया। मैं नहीं चाहता था लोग मेरे ऊपर तरस खाएं। मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे साथ हमदर्दी करें। मैं ये चाहता था कि मैं वापस पूरी ताकत से आऊं, इस निज़ाम को जवाब दूं। जितना मैं दे सकता हूं अपनी कैपेसिटी में, अपने काम के अंदर रहते हुए, मैंने वो किया और आज भी कर रहा हूं। अब जनाब, इस वक्त एक और खबर जो बड़ी है वो ये है कि गाजा में फौज भेजने की तैयारियां। अमेरिका से एक खबर आई है और दावा यह किया है अमेरिकी सरकार ने कि गजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने हजारों फौजी मुख्तस कर दिए हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने एक दरखास्त दे रखी है, अर्जी अमेरिका को, कि हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं। शहबाज शरीफ खुद जो है वो जा रहे हैं अमेरिका, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ की वहां मौजूदगी में इन्हीं दिनों में फौज या किसकी फौज जाएगी इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए। पाकिस्तान में एक जाली सर्वे भी करवाया गया कि 73% पाकिस्तानी जाली सर्वे में कहा गया कि चाहते हैं कि जनाब भेजो फौज। हालांकि हमने जो सर्वे कराया उसमें 1% पाकिस्तानी भी नहीं निकले। कहते हैं तो आज एक और सर्वे करवा लेते हैं, रोजाना सर्वे करवा लेते हैं। ये 5% भी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, जो कहें कि हम जाना चाहते हैं जनाब गजा और जाके वहां पे अपनी फौज भेजना चाहते हैं, वहां लड़ना चाहते हैं। तो ये हमास को गैर मुसल्लह करना है ना, इसराइल की सरहदों की हिफाजत करनी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे वफादार साथियों में से एक है। ये सारी दुनिया जानती है। तो नाज़रीन, फ़लस्तीनियों पे ना मैं आपको एक खबर देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि फ़लस्तीनियों पे ना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कत्लेआम भी हो सकता है, और उस कत्लेआम के बाद मुसलमान मुल्कों की फौजें वहां भेजी जा सकती है, ताकि तमाम मुसलमान मुल्क अपने अपने मुल्कों में फौज भेजे जाने के मामले पर यह चूरन बेच सकें कि जनाब अभी इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है, हमें वहां जाने दीजिए वरना वो सबको मार देंगे। तो इस किस्म का भी एक मंसूबा हो सकता है। ये मेरे एक दोस्त ने जो इंटरनेशनल खबरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, वो मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इस बात का बहुत बड़ा खदशा और इसके बारे में बात की जा रही है कि एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी हो सकती है कत्लेआम की गाजा में। बहरहाल इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।